हेलो माय डियर लर्नर्स, आज जो वर्कशीट है आपकी 88 है, 6 to 8 क्लास के लिए है और ये वर्कशीट आपकी 28 नवंबर 2020 को करनी है। तो यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट्स नेम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। थीम है आपका एयर पोल्यूशन। पिछले हफ्ते की वर्कशीट में आपने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पढ़े थे हिंदी में, है ना, प्रदूषण और प्रदूषण के कारण। तो उन्हीं में से एक टाइप एयर पोल्यूशन को इस वर्कशीट में लिया गया है। तो एयर पोल्यूशन आप सभी को पता ही है क्या होता है। जब हमारी एयर कंटेमिनेटेड हो जाती है पॉल्यूटेंट से, यानी कि प्रदूषित हो जाती है हवा, तो उस तरह के पॉल्यूशन को हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। जब हवा दूषित हो जाती है, सांस लेने योग्य नहीं रह जाती है, तो उस तरह के पॉल्यूशन को हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। तो फर्स्ट जो ए आपको दिया गया है, ये पिक्चर्स दी गई हैं, ये पिक्चर्स है, इनको पहचानना और बताना है कि क्या चीज़, इनमें से कौन सी चीज़ हमारे लंग्स के लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, गुड और बैड लिखना है। ये देखिए फर्स्ट पिक्चर में फैक्ट्रियों से और इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, क्या ये हमारी लंग्स के लिए अच्छा है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप यहाँ पर इस पिक्चर में लिख देंगे बैड। उसी तरह से ये हरियाली है, तो हरियाली तो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है, हमारी लंग्स के लिए अच्छी होती है, तो ये हो जाए गुड। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है ये खेतों में ये जलाया जा रहा है, जो वेस्ट होता है ना, ये जलाया जा रहा है। तो क्या ये वेस्ट जलाना सही है? नहीं, ये इधर लिख देंगे आप लोग बैड, ठीक है। उसी तरह से पेड़ पौधे घर में लगाने अच्छे होते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे गुड, ठीक है। वैसे इसमें आप लोग लिख दोगे बैड इस बॉक्सेस में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस बॉक्सेस में आपको बैड गुड ही भरना है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा वो लिखना है। तो चलिए आगे अपने वर्कशीट की तरफ चलते हैं। ये देखिए, उसके बाद आपको ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। ये WHO की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीबन 7 मिलियन पीपल जो है 7 मिलियन लोग जो है पूरी दुनिया में मर जाते हैं एयर पोल्यूशन के कारण। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये WHO का फुल फॉर्म है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डाटा ये बताता है कि 10 में से 9 लोग ऐसी हवा का सेवन करते हैं, यानी कि ऐसी हवा में सांस लेते हैं जिसमें कि हाई लेवल्स के पॉल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हानिकारक गैसेस होती हैं। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो हमारे जो दैनिक कार्य होते हैं, उनकी वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है वो कारण है ये वाले, जैसे कि फ्यूल कंबशन फ्रॉम मोटर व्हीकल, जो हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है, उसके कारण एयर पोल्यूशन होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ में हीट और पावर जनरेशन होती है, उसकी वजह से होता है। इंडस्ट्रियल में जो काम होते हैं, चाहे आपका फैक्ट्री में जो कुछ बनता है उसका हो, चाहे माइंस में खुदाई का हो, या फिर ऑयल को दूषित करने का या ऑयल को सेपरेट करने का, एक्सट्रैक्ट करने का जो भी प्रोसेस हो, उसके कारण भी एयर पोल्यूशन होता है। उसके बाद जो म्यूनिसिपल नगर निगम का जो फील्ड दी गई है अपने वेस्ट को जलाने के लिए या फिर उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो वहाँ पर वो डिस्पोज ऑफ गड्ढा खोद कर दबाते नहीं, वो वहीं पर ही जला देते हैं सारे कूड़े को, जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है। तो उसी तरह से खेती में भी जो वेस्ट चीज़ें निकलती हैं, खरपतवार या फिर गेहूं को साफ़ करने के बाद वो बच जाता है लास्ट में, जिसे हम पलाली कहते हैं, तो वो चीज़ जो बच जाती है उसको जलाने की वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। उसके बाद रेजिडेंशियल कुकिंग मतलब कि जो हम घर में खाना वगैरह बनाते हैं, उसके कारण भी आपने देखा होगा घर में भी चिमनीज़ वगैरह लगा देते हैं, इसी लगाते हैं क्योंकि ताकि खाना बनते टाइम जो धुआं हो रहा है या छोंक लगाते हुए जो धुआं हो रहा है वो चिमनी से बाहर निकल जाए और घर में पॉल्यूशन ना हो। तो जो हम घर में काम वगैरह करते हैं उसके कारण भी एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये सारे कारण थे आपके एयर पॉल्यूशन के। नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहला कहा गया व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन के मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो इसके जो है सोर्सेज जो है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ऑब्जेक्ट स्किल्स हो सकता है, रोड की डस्ट हो सकती है, रेजिडेंशियल कुकिंग हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन एमिशंस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। देन हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर, तो हाउ मैनी काट के आपको यहाँ पर लिखना है एस्टिमेटेड 7। मैं अभी आपको इनके आंसर्स दिखा दूंगी, डोंट वरी। एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल, ठीक है, अभी मैं दिखा दूंगी इसके आंसर। अभी आप लोग समझ लीजिए पहले वर्कशीट को अच्छे से, फिर क्वेश्चन करना। एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल डाई
एवरी ईयर ड्यू टू पॉल्यूशन। ठीक है, पहले आपको ये लिखना है फिर ये लिखना है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर मैंने दिखाया था आपको, तो वो इसका फुल फॉर्म होता है। और आप लोग प्लीज़ मेरी राइटिंग को मत देखिए, और मैं आपको इसके आंसर्स प्रॉपर्ली दिखाने वाली हूँ अभी। आप लोग सिर्फ अभी समझिए जो मैं समझा रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में भरना। दिल्ली इज़ फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन नाउ डेज। आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन फेस कर रहा है। इसका वायु प्रदूषण की चुनौती को बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है वो। सो आई विल नॉट यूज़, आप क्या नहीं यूज़ करोगे, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। कार पूलिंग, सैपलिंग्स, फायर क्रैकर्स एंड ऑन। कार पुलिंग का मीनिंग होता है कि शेयरिंग ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, जैसे कि अगर आपको भी उसी जगह अभी आपको और आपके पड़ोसी को सेम ऑफिस में जाना है, तो अलग अलग गाड़ियाँ लेकर जाने की बजाय आप एक की गाड़ी में ही बैठ जाइए। आप दोनों, या तो आप अपनी गाड़ी में अपने दोस्त को बैठा लीजिए, या तो आप अपने दोस्त की गाड़ी में बैठा लीजिए। मतलब शेयरिंग ऑफ व्हीकल्स को ही कारपूलिंग कहते हैं। सैपलिंग्स होते हैं नन्हे पौधे, देन फायर क्रैकर्स होते पटाखे, और ऑन मतलब किसी चीज़ को ऑन करना, यानी कि चलाना, स्टार्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए क्या क्या आएगा। दिल्ली इज़ फेसिंग अ चैलेंज, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, दिल्ली इज़ फेसिंग अ चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन नाउ डेज, सो आई विल नॉट यूज़, क्या यूज़ नहीं करोगे, फायर क्रैकर्स। ठीक है, तो आप फायर क्रैकर्स यूज़ नहीं करोगे। कहाँ पर, दीपावली पर। आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडॉप्ट कार पूलिंग, है ना। तो आप अपने पेरेंट्स को क्या क्या रिक्वेस्ट करोगे कि आप कार पूलिंग करो, यानी कि शेयरिंग करो अपने दोस्त के साथ में गाड़ी, अपने दोस्त की गाड़ी में जाओ, या फिर आप अपने दोस्त को अपनी गाड़ी में ले जाओ। एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ। हर किसी को अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर देना चाहिए जब रेड लाइट क्या हो, चालू हो, है ना, ऑन। आई विल प्लांट एटलीस्ट 2 सैपलिंग्स। आप क्या उगाओगे, प्लांट यहाँ पर मतलब है उगाना। मैं हर आई विल प्लांट एटलीस्ट 2 सैपलिंग्स, यहाँ पर आएगा आपका लास्ट में सैपलिंग्स, यानी कि नन्हे पौधे। ठीक है, एयर को क्लीन करने के लिए। देखो यहाँ पर आएगा आई विल प्लांट एटलीस्ट 2 सैपलिंग्स, यहाँ आएगा सैपलिंग्स लास्ट वाले में। सैपलिंग्स टू टेक माई सिटी नीट एंड क्लीन। ठीक है, यहाँ पे आएगा सैपलिंग्स। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और ये आपकी वर्कशीट थी। मैं अभी क्वेश्चन आंसर भी दिखा देती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि। तो बेटा ये है आपकी जो वर्कशीट आई थी, वर्कशीट जो 88 आई थी उसका सॉल्यूशन है ये। क्वेश्चंस आप लोग अपने वर्कशीट्स में से ही लिखेंगे, और मैंने समझा भी दिए हैं, तो क्वेश्चंस वहाँ से लिखेंगे और आंसर्स आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। एक बार मैं रीड कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पहला पूछा था, कहता है कि जो मेजर सोर्सेज है दिल्ली में एयर पोल्यूशन के, वो कौन कौन से मेजर सोर्सेज है। एक तो ये है ट्रांसपोर्टेशन एमिशंस, कंस्ट्रक्शन, रोड डस्ट, ब्रेक पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, रेजिडेंशियल बर्निंग। सेकेंड जो पूछा था आप लोगों से, ये पूछा था कि एस्टिमेटेड कितने लोग जो है एयर पोल्यूशन के कारण मारे जाते हैं हर साल। तो उसका ये है कि एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू पोल्यूशन। ये सेकंड का आंसर है। देन थर्ड में WHO की फुल फॉर्म पूछी थी, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और सी वाले में जो फिल इन द ब्लैंक्स था, उसमें फर्स्ट वाले में आपका जो आएगा, देखिए फर्स्ट में जो आपका आएगा फायर क्रैकर्स, सेकंड में कारपूलिंग, एंड थर्ड में ऑन और सैपलिंग्स। मैं अभी समझा चुकी हूँ आप लोगों से बस ये मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाया है ताकि आप लोगों को वहाँ पे राइटिंग में प्रॉब्लम हो, तो आप लोग यहाँ से देख के अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर ले। तो ये थी आपकी वर्कशीट। तो आप लोग इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके पूरी की पूरे क्वेश्चन आंसर, इसके आंसर्स यहाँ से उतार लीजिए। ठीक है, और कीजिए अपनी वर्कशीट। तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 88 थी, जो कि छठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए वर्कशीट आई थी। तो आप लोगों को पूरी वर्कशीट समझा दी गई है, क्वेश्चन आंसर करवा दिए गए हैं, और क्वेश्चन आंसर जो हैं दिखा भी दिए हैं। तो अगर राइटिंग में प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से भी पॉज करके देख सकते हैं। तो आप लोग अपनी वर्कशीट कीजिए। टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।